एक गंद बना के बैठे होते हैं यार। मेरे कैमरा भी गंदा किया है। हाँ जी। अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास या आपके साथ या आप जिस तरह मर्ज़ी कह लें, लेकिन मैं आपके सामने सही सलामत अच्छे से एक सेहतमंद आदमी की तरह बैठा हुआ हूँ। नज़र आ रहा हूँ ना? वही हूँ जो आप लोग देखते हो ना यूट्यूब पे, जितने भी मेरे 2016 के मेंटोरशिप्स और सारा भी देखे ना, मैं वही हूँ। हेलो, रियल, ठीक है, फिल्टर शिल्टर कोई नहीं है, नॉट आई एम जस्ट लाइक अ रियल मैन। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज मैं इस कैमरे को सामने रख के जो आपके सामने बैठा हूँ ना, तो वो इसलिए बैठा हूँ कि आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे ना भाई, ऐसी वैसी बात तो नहीं होगी ना। अच्छा जी, तो आज हम आप लोगों को करवाने वाले हैं आईसीटी माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर। मैं इतना चुलबुल कैसे हो गया हूँ यार। अरे चलो जो भी है, मजाक कर रहा था। अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपके साथ मौजूद हूँ इस वक्त, लाइव बैठा हूँ, मतलब कि लाइव तो खैर नहीं, वीडियो में बैठा हूँ, एक लेक्चर में बैठा हूँ आपके सामने, और आज आपको मैं करवाऊँगा आईसीटी माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर। ये जो कंसेप्ट है ये माइकल का बहुत पुराना है, 5 साल पुराना है, 2019 में इसने करवाया था या 2020 में शायद। तो ये जो माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा, नहायत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं कहता हूँ अगर एक बच्चा भी आके इसको सीखेगा ना तो उसको समझ आ जाएगी, और इजी टू लर्न एंड लर्न, आई सेड लर्न, ओके, एम जैन किसी और पास ले जाने हो। अच्छा जी, तो आज का जो कंसेप्ट है बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही झकास है भाई। मतलब आसान सा कंसेप्ट है जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट टर्म के ट्रेडर्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको पता भी होगा किस तरीके से हम जो है मतलब अपने पी डी को देखते हैं। तो उसमें से एक बहुत ही सिंपल सा पी डी है, और जिसको हम यूज़ करने वाले हैं डेली के चार्ट के ऊपर, और उसके बाद हम उसके ऊपर क्या करेंगे, ट्रेड्स लेंगे और हम अच्छे पिप्स उससे लेंगे। अच्छा जी, तो आईसीटी माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, चलें जी बताते हैं आपको लाइव मार्केट में। तो हमारे सामने ओपन है जीबीपी यूएसडी का चार्ट, और ये जो कंसेप्ट है माइकल तो खैर ज़्यादातर नैस्डैक के ऊपर ही करवाता है, तो मैं आपको अवे चुप कर जाना हारन बजा खोते। अच्छा, तो हमने जो ये कंसेप्ट सीखना है बहुत ही सिंपल से सीखेंगे, और माइकल ने जो ये करवाया है ये नैस्डैक के ऊपर करवाया है, तो आसानी से समझेंगे, बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी होगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। अच्छा भाई, करना क्या है कि सबसे पहले हमने डेली का चार्ट ओपन करना है। अभी आगे करेंगे इसके ऊपर, मतलब अगला जो लेक्चर होगा, मतलब इसके सिर्फ 2 लेक्चर होने हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी नहीं होगा, सिर्फ 2 लेक्चर में मैं ये आपको ख़त्म करवाऊंगा, और ये वाला जो लेक्चर है वो तो उससे भी ज़्यादा शॉर्ट होगा। इसमें जस्ट हम देखेंगे कि हमने करना क्या है। तो भाई हमने करना ये है कि किस तरीके से हमने डेली के चार्ट के एक कैंडल को लेके, सिर्फ सिंगल कैंडल, वी डिडेंट नीड एनी बाइस, वी डिडेंट नीड एनी एनी आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। खैर, हमें कोई मतलब बड़े बाइस की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट एक कैंडल को देखेंगे, और उस एक कैंडल में जो है ना हमने अपना जो पूरे दिन का तो नहीं खैर, लेकिन एक शॉर्ट टर्म हम अपनी अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। कभी कभी आपको पूरे दिन का टारगेट भी मिल जाता है, आपकी किस्मत है। अगर आपके पास मतलब कि हाई प्रोबेबल पीडीआरएज है नीचे, तो आपके या बाय साइड पे तो आपको अच्छे आरआर देखने को मिल सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं जीबीपी यूएसडी पे माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर की। तो माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ऑर्डर फ्लो क्या है। जैसे अगर मेरे पास ये चार्ट ओपन है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूँगा तो मेरे पास ऑर्डर फ्लो इस वक्त डाउन साइड है, और अगेन मेरे पास एक बीपीआर जो है, बैलेंस प्राइस रेंज, मेरे पास यहाँ पे रिस्पेक्टेड है। अगर हम यहाँ पर देखें, और बिल्कुल इसकी सी से हमारे पास मार्केट ने प्राइस की डिलीवरी दी है। खैर, हमारे पास क्या हुआ कि हमें यहाँ पर चाहिए, अगर हम डाउन का हमारे पास ऑर्डर फ्लो है, तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ इस तरह की एक कैंडल चाहिए, अप क्लोज कैंडल। अगर हमारा बाइस डाउन की तरफ है तो हमें एक अप क्लोज कैंडल चाहिए होगी, हमने उस अप क्लोज कैंडल को यूज़ करना है। अब जहन में ले गया हो, अगर मेरे कम्युनिटी के स्टूडेंट है तो उनको पता होगा कि भाई हम अप क्लोज कैंडल को अगर बिल्कुल इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो उनको पता होगा। अच्छा, तो ये जो अप क्लोज कैंडल है, हम इसको यूज़ करेंगे, इसके हाई को या इसके लो को। अगर अप क्लोज कैंडल है तो उसका लाजमी बात है लो यूज़ होगा, और अगर आप बाई साइड जा रहे हो और आपके पास डाउन साइड आएगी तो उसका हाई आपके पास जो है वो वर्क करेगा। क्या करूं मैं ट्रैक्टर वालों का।
मुझे लगता है जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मुझे रोड ब्लॉक कर देना चाहिए वहाँ से भी और यहाँ से भी, ताकि शोर ना हो यार। अच्छा खैर, बैक टू द टॉपिक। तो हमने इस तरीके से अपने बाय साइड के जो सॉरी अगर हम बुलिश जा रहे हैं तो हमें एक बियरिश कैंडल चाहिए होगी यहाँ पे, और उसका हम हाई यूज़ करेंगे। और अगर हम बियरिश जा रहे हैं तो हमें डाउन साइड जो उसका लो होगा हम उसको यूज़ करेंगे। करना क्या है कि जब आपने ये सब कुछ मार्क कर लिया, देखो टाइम फ्रैक्टल है, आप इसको H4 पे भी कर सकते हो। अगर मैं डेली पे कर रहा हूँ आप H4 पे भी जा सकते हो। आप मतलब आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके इसको कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जो टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट है, जिस तरीके से मैंने बताई हुई है बाकी के जो लेक्चर्स हैं हमारे उसमें मैंने बताई हुई है, तो उस तरीके से आप लोगों को अपनी जो टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट है वो करनी पड़ेगी। खैर, हम देख रहे हैं डेली के चार्ट को। डेली के चार्ट पे हमने सिंपली देखना है। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर मेरे पास क्या है कि ये जो लो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रा की। अब अगर हम देखें तो इस जो चार्ट है हमारे पास, ये पता नहीं फॉरेक्स कॉम के जिसका भी इसमें नहीं है, लेकिन अगर मैं आऊँ forex.com के चार्ट पे तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस कैंडल ने ये मतलब प्रॉपर अचीव किया है इस विक से, सही है। और प्रॉपर जो है हमारे पास ये इसके ऊपर टैप किया है। करना क्या है भाई, सिंपल सा काम है कि अगर आपके पास एक अप क्लोज कैंडल आ जाए एक बियरिश मोमेंट में, आपने उसका लो मार्क करना है, ठीक है। लो मार्क करने के बाद आपने क्या करना है कि जब वेरी नेक्स्ट डे आपके पास ओपन होगा, आप 5 मिनट पे भी एंट्री ले सकते हो, 1 मिनट पे भी एंट्री ले सकते हो। और जैसे ही मार्केट उसके जो हमारे पास बाय साइड होगा, जैसे हमारे पास क्या मतलब क्या कहना क्या चाह रही हो, तो ये वो लाइन है, वो अप क्लोज की कैंडल की जो हमने लो मार्क किया था, ये वो लाइन है। अब जैसे ही मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन है इसको ब्रेक कर दिया। प्रॉपर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ये जो शेडेड एरिया, ये मेरे पास एशियन सेशन है जो कि 20 से 00 तक जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, प्रॉपर ब्रेक हुआ, हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बनी प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये मतलब आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना। इस कंसेप्ट को जब हम ट्रेड करेंगे ना, तो प्रॉपर किसी टाइम विंडो में यूज़ करेंगे। जैसे 13 से 16 एक प्रॉपर एक टाइम विंडो है जिसमें ये चीज़ फॉर्म होती है और जिसमें कोई हाई या लो हमारा रिस्पेक्टेड होता है, या आप उस टाइम पे भी ट्रेड कर सकते हो जिसको मोस्टली हम CBDR रेंज कहते हैं, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज। लेकिन एशिया सेशन में, लंदन सेशन में, या जो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन है, वो कब मूवमेंट देती है, कैसे मूवमेंट देती है मार्केट मेकर सीरीज़ में मैंने ये सब कुछ बताया है। बंदे के बच्चे बनो और जाके पहले उसको देखो, वो तुम्हें समझ आएगी, तो तब तुम्हें ये चीज़ समझ आएगी। अच्छा खैर, हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास ये कैंडल जो है उसके ऊपर जैसे ही मार्केट मतलब टैप करती है, जैसे ही हम इस कैंडल ने टैप किया है डेली के लिहाज से, और इस लाइन को ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद एक सिंपल सा काम आपने करना है, और वो काम क्या होगा, ये ठीक हो गया। इस तरीके से आपने अपने जो टारगेट्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं, या इस तरीके से आपने अपनी एंट्री जो है। अब यहाँ पर हमारे पास एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने उसको बैलेंस किया, वहाँ पर आप ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के जोन्स देख सकते हैं कि किस तरीके से रिस्पेक्टेड हुए हैं और किस तरीके से उसने अपने टारगेट्स जो है वो अचीव किए हैं, और किस तरीके से मार्केट जो है वो आगे उसने अपना पूरा दिन जो है डाउन साइड प्राइस की डिलीवरी दी है, जस्ट इन अ 1 मिनट चार्ट, ठीक है। आपने सिर्फ 1 मिनट का चार्ट आपने देखा और आपको इतना बड़ा टारगेट मिला, इतना बड़ा टारगेट मिला जस्ट 1 मिनट और 1 डे के चार्ट के ऊपर आपको इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा टारगेट भाई ऐसे वैसे नहीं मिलते ये। अच्छा खैर, आपने करना क्या है, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने मतलब देखना है, ठीक है। वेरी सेकंड लेक्चर जो हमारा होगा, जो वेरी नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम सारा कुछ ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें मतलब इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन 2 लेक्चर में करेंगे ना, समझा करो ना, व्यूज़ की बात है। अच्छा खैर, तो हमने करना क्या है, इस चीज़ को सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और जो चीज़ मैंने भी आपको बताई है, सिर्फ सिंपल इस चीज़ को देखो कि क्या वाकई ये रिस्पेक्ट हो रही है, ये चीज़ जो है हमारे पास मतलब ऑथेंटिक है जो मैं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम प्रॉपर इसको बैक टेस्ट करेंगे, आपके सामने मैं इसको दिखाऊंगा कि भाई ये किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हमारे पास ये चीज़ जो है काम करती है। तो ये मैं उसमें आपको बताऊँगा। और क्या, कुछ भी नहीं, बंद करो यार, जाओ, अल्लाह हाफिज़।